हसनपुर हमारा क्षेत्र है, हम वहाँ से विधायक हैं जी, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तेज प्रताप जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं हम कि अभी आपने निर्णय लिया है कि आरजेडी के टिकट पे लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, अपनी पार्टी बनानी है, कहीं और शामिल होना है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ मसला नहीं, कोई पार्टी वार्टी बनाने का मसला नहीं। स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। बिहार में इस वक्त चुनाव प्रचार तो हो ही रहा है, लेकिन बिहार की जो एक ताकतवर पार्टी है उसके अंदर खाने हुए विवाद की खबरें हैं। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि तेज प्रताप यादव के पारिवारिक मामले को लेकर किस तरीके से बवाल मचा, फिर लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बेदखल कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठने लगा कि हसनपुर के विधायक साहब क्या ये वाला चुनाव लड़ेंगे? क्या आरजेडी उन्हें जो निष्कासित कर चुकी है उन्हें टिकट देगी? ये सवाल, और इस सवाल का जवाब तेज प्रताप यादव से खुद पूछा गया तो उन्होंने अपने वही शानदार वाले अंदाज में कहा कि तय करेंगे कि किस पार्टी से लड़ेंगे। मेरे साथ हैं बिहार से ही आने वाले राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। सही समय पर बताएंगे कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, संशय है क्या कि पार्टी कौन होगी? देखिए, अभी तो फिलहाल तो इनको आरजेडी से बाहर कर दिया गया है, राष्ट्रीय जनता दल से। परिवार से भी मतलब लालू यादव ने एक तरीके से इनको बाहर कर दिया है, ट्वीट कर दिया है। तो ऐसे में इनको अब नई पार्टी या किसी अन्य पार्टी से इनको चुनाव लड़ना होगा, या तो किसी पार्टी में ये शामिल हो जाए, या अपनी पार्टी बना ले, या निर्दलीय लड़े। फिलहाल तो इनको जो बोल हैं लालू परिवार के, तेजस्वी यादव के, उससे तो ये तय लग रहा है कि तेज प्रताप यादव को लालू परिवार अब एंटरटेन नहीं कर रहा है और इनको चुनाव में लालटेन छाप तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन तेज प्रताप तो कह रहे हैं, भले एक तरफ वो कह रहे हैं कि तय करूंगा किस पार्टी से लड़ना है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, लेकिन दूसरी तरफ वो भी कह रहे हैं मैं जिस पार्टी में था उसी पार्टी में हूं, उसी पार्टी में रहूंगा। परिवार में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन मैं संगठन के साथ पूरी निष्ठा के साथ जुड़ा रहूंगा। हाँ, ये तो वो कह रहे हैं। देखिए, एक तरफा प्रेम है परिवार से तेज प्रताप यादव का, एक तरफा प्रेम है उनका राष्ट्रीय जनता दल से, जो वो बार बार झलकाते रहते हैं। ऐसा कभी लालू यादव ने वो प्रेम नहीं दिखाया जो तेज प्रताप यादव दिखाते हैं। तेजस्वी यादव ने वो प्रेम कभी नहीं जाहिर किया। राजनीतिक प्रेम की मैं बात कर रहा हूं। राजनीतिक प्रेम लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने वो जाहिर किया जो तेज प्रताप यादव उन लोगों के प्रति करते रहते हैं। जब तेज प्रताप यादव पहली बार मंत्री बने थे और तेजस्वी यादव भी मंत्री बने थे, उस समय भी तेज प्रताप यादव का कद छोटा था तेजस्वी यादव के मुकाबले। शुरुआती दौर से ही परिवार में छोटा, राजनीतिक तौर पर छोटा रहे हैं तेज प्रताप यादव, और छोटा होते होते इतना छोटा होते गए कि इनको बाहर तक का रास्ता दिखा दिया गया। अब इनके पास एक ही मौका है, एक ही तरह का मौका है कि वे या तो शक्ति प्रदर्शन कर लें या राजनीति से संन्यास लें। और तेज प्रताप वैसे शख्स दिखते नहीं कि वो पिता के खिलाफ, भाई के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने जाएं। नहीं, उनके खिलाफ तो नहीं करेंगे, लेकिन खुद के लिए तो उनको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। जिस तरीके से महुआ में गए, क्योंकि वो धार्मिक, पारिवारिक व्यक्ति और नेता दिखते हैं, और इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन दो अलग अलग प्रदेशों में आपने देखा, चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश और शिवपाल के बीच में हो, या ममता बनर्जी को लेकर खबरें रही अभिषेक बनर्जी के साथ। उस तरीके का शक्ति प्रदर्शन आपको लगता है तेज प्रताप जाएंगे? मुझे तो लगता है कि नहीं। वो चुनाव ना लड़े, टिकट ना मिले, वो सब चल जाएगा, लेकिन वो पिता और भाई के खिलाफ जाने को तो तैयार नहीं होंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव बहुत, उनको कहा जाता है कि वो मैच्योर लीडर है, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीतिक तौर पर वो बेहद मैच्योर है। जो गलती राज ठाकरे ने की, वो गलती शायद ही तेज प्रताप यादव करेंगे। जो गलती शिवपाल यादव ने किया, उस रास्ते पर तो बिल्कुल ही तेज प्रताप यादव नहीं है। उस रास्ते पर, अभिषेक बनर्जी वाले रास्ते पर तो तेज प्रताप यादव बिल्कुल ही नहीं है। ये तो परिवार को पूरा सम्मान देते हुए अपना रास्ता तय करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सुलझे हुए तरीके से। इन पर अगर लालू परिवार वार भी करना चाहे, उनका अपना परिवार, राजनीति तो नहीं कर सकता है। जिस तरीके से ये मैच्योर हो, कोशिशें तो हो रही हैं। अगर तेज प्रताप यादव थोड़ा सा लूज टॉक करे अपने परिवार के प्रति, लालू यादव के प्रति, राबड़ी देवी के प्रति, तो मुद्दा बना दिया जाए।
मुद्दा बना दिया जाएगा और उनको इस तरीके से मजबूर होना पड़ेगा कि राजनीति से संन्यास ले लें। लेकिन तेज प्रताप यादव तमाम विपरीत परिस्थितियों में वह मौका किसी को नहीं दिया है कि उनको राजनीतिक तौर पर संन्यास लेने के लिए मजबूर कर दिया जाए। उनका कद भले ही तेज प्रताप यादव के मुकाबले छोटा हो सकता है, लेकिन जनता में, लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। आप उनको कहिए मौजिला कह लीजिए, जिस तरीके से कह लीजिए, लेकिन है, उनका भी अपना एक जलवा है। बिल्कुल। ऐसे में अगर बिहार की राजनीति पर अगर आए लालू परिवार से आगे बढ़ते हुए, तो अभी समीकरण आपको क्या दिख रहा है वहां पे? क्या बिहार में, मतलब पूरे ऑल ओवर बिहार? हाँ, इस पारिवारिक लड़ाई को क्या विपक्षी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष बहुत ज्यादा इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले पा रहा है। इसीलिए दिलचस्पी तब लेता जब तेज प्रताप यादव अपने परिवार के खिलाफ खुलकर के स्टैंड लेते। तेज प्रताप यादव तो अपने परिवार के खिलाफ स्टैंड ही नहीं ले रहे। अगर वे स्टैंड ले लेते तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, तमाम ऐसे दल हैं जो पर्दे के पीछे से या सीधे तौर पर, प्रशांत किशोर, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इनको पुश करती, पर्दे के पीछे से या सामने से भी। लेकिन ऐसा तेज प्रताप यादव ने कोई मौका नहीं दिया है। और तेज प्रताप यादव की जो शैली है, वो कोई अगर पार्टी ले भी ले तो ले लेने के बाद उनको अपच हो जाएगा। तेज प्रताप यादव उस शैली के नेता है जो न निगलते बनते हैं न उगलते बनते हैं। तो ये भी एक मसला है। ऐसे में तेज प्रताप यादव भी जान रहे हैं कि उनको भी कोई पार्टी बहुत बड़ा मौका देने वाली नहीं है। वरुण गांधी वाला हसर हो जाएगा। राहुल गांधी और वरुण गांधी का देख लीजिए, सोनिया गांधी, मेनका गांधी का देख लीजिए। देश का पूरा इतिहास भरा पड़ा है इस तरीके के राजनीतिक पारिवारिक वाद विवाद का। और उसमें जो एक बार हाशिए पर चला गया, छूटता गया, वो छूटता चला जाता। बिल्कुल, क्योंकि जनाधार की बात हो जाती है। अब 3 से 4 महीने यहां से चुनाव दिखता है। आपको कहां बिहार चुनाव अभी कहां खड़ा हुआ नजर आ रहा है? अभी तो 50-50 है। और 50-50 इंडिया ब्लॉक एनडीए। हाँ, एज एनडीए को है। देखिए, जातीय समीकरण, चूंकि देखिए तो तीसरे फ्रंट का तो आप प्रशांत किशोर को आपने तो इग्नोर ही कर दिया एकदम से। प्रशांत किशोर को अभी साबित करना है। देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है और कोई भविष्यवाणी नहीं की जानी चाहिए। मैं इससे बहुत बचता हूं। 50-50 में मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दोनों को मैंने एज दे दिया, दोनों को बता दिया, क्योंकि जनता को अंत में तय करना है ना किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। हम जैसे राजनीतिक भविष्यवक्ता अगर ये तय करने लगेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी, तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? नहीं, जमीनी स्तर पर बता ही सकते हैं ना कि क्या माहौल है। हाँ, जमीनी स्तर पर मैं ये बता सकता हूं कि किस मुद्दे के प्रति क्या बोल है, जनता का क्या मिजाज है, कि जनता किस तरीके से सोच रही है। तो मैं ये मानता हूं कि अभी 2 बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई है और इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द तमाम पार्टियां घूमेंगी। जनता दल यूनाइटेड भी फैक्टर नहीं है इस चुनाव में। इस चुनाव में 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही पार्टियों का फैक्टर काम करेगा, आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आपको ये चर्चा कैसी लगी बताइएगा जरूर, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।